हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपको भूत का छाया या कोई अजीब सी परछाई या डरावना चेहरा देखा है? कई बार लोग कहते हैं कि बस ये तो एक सपना होता है, इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन नहीं, यह सिर्फ सपना नहीं होता है। कुछ सपने हमारे मन और हमारे भाग्य, हमारी आत्मा की गहराइयों से पैदा होते हैं, और भूत पिशाच जैसे सपने तो बिल्कुल साधारण बात नहीं होती है। इनके पीछे कुछ ऐसा छुपा हुआ होता है जो हमारे आने वाले समय को, हमारी हालत को और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधा प्रभावित करता है। अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाती है और हमारा दिल बेचैन हो उठता है, घबराहट बढ़ जाती है। लेकिन क्या सच में यह भूत है या कुछ और हो सकता है? यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा, आपके मन और आपके कर्मों से जुड़े होने का। तो सपनों की दुनिया में क्या सच में सही में दूसरी दुनिया है? गुरुजी कहते हैं कि नींद में आत्मा शरीर से थोड़ी दूरी पर होती है और उसी समय बाहरी ऊर्जा आपके पास आती है। पुराणों में इसे सूक्ष्म लोक कहा गया है। बिल्कुल हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता है पर मौजूद होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो आपको सपने में देवत्व आते हैं, और जब आपका मन अशांत होता है तो आपके सपने में अंधेरे के रूप में आते हैं। जब कोई ऊर्जा कमजोर होती है तो नकारात्मक छवियां आपके पास आ जाती है। यानी सपना मन और ऊर्जा और कर्म का संयुक्त दर्पण होता है। भूत पिशाच के सपनों का पहला कारण होता है अधूरी स्मृतियां। कई बार लोग दिन भर तनाव में रहते हैं, लड़ाई, डर, क्रोध, असुरक्षा, मन में दबा हुआ डर रात को सपने का रूप ले लेता है। वह भूत नहीं होता है, वह आपके ही मन का अंधेरा होता है। जैसे आपके अंदर चिंता भरी हो तो सपना भी आपका चिंताजनक होगा, और मन में भय हो तो सपने में भी भय का कोई नया रूप आएगा। कहा जाता है मन के भीतर जो दबा हुआ होता है वही सपना होकर बाहर निकलता है। दूसरा कारण है कि ऊर्जा का असंतुलन बनता है। यह प्राचीन रहस्य है। ऋषियों ने इसे 3 भागों में बांटा है। सात्विक ऊर्जा जो कि शांत और पवित्र होती है, राजस ऊर्जा जो कि बेचैनी और भाग दौड़ से भरी होती है, तीसरी है तामसिक ऊर्जा जो कि अंधकार और डर से भरी होती है। जब इंसान का तामस बढ़ता है तो गलत भोजन, गुस्सा, लोभ और देर रात तक जागते हैं तो सपनों में अजीब सी शक्लें दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई देता है, काले लोग, पीछा करने वाले लोग, डरावने चेहरे और बंद जगह, खाई, किसी का दबाना, ये सब ऊर्जा के नीचे गिरने के संकेत हैं। तीसरा कारण है सूक्ष्म जीव जिन्हें हम भूत समझ लेते हैं। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, अनगिनत सूक्ष्म जीव भी होते हैं। प्रेत, पिशाच, अप्सराएं, किन्नर, देव, दैत्य, यक्ष, सूक्ष्म ऊर्जा जीव, यह सब हर समय हमारे आसपास होते हैं, लेकिन दिखते सिर्फ उसी को है जिसकी ऊर्जा की परत कमजोर होती है। गुरुजी कहते हैं कि कमजोर मन को नकारात्मक शक्तियाँ अधिक दिखाई देती हैं। जैसे जहाँ पर कुत्ता डर जाता है वहाँ पर सिंह खड़ा नहीं कांपता है, और मन कमजोर हो तो साया जोरों से दिखाई देता है, और मन मजबूत हो तो वही साया कुछ नहीं कर पाता है। चौथा कारण है कि स्वप्न द्वार का खुलना प्राचीन गुरुओं का गुप्त ज्ञान है। नींद में स्वप्न के 3 द्वार खुलते हैं। पहला है मानस द्वार, यहाँ पर आपके विचार, डर, चिंताएं सपने के रूप में उभरते हैं। दूसरा है कर्म द्वार, यह पुराने कर्मों के दर से दिखाई देते हैं, जैसे किसी का शौक, किसी का डर, किसी का धक्का। और सूक्ष्म द्वार, यह सबसे गहरा होता है, यह वहाँ पर दिखाई देता है जो सामान्य जीवन में नजर नहीं आता है। प्राचीन काल में ऋषि इस द्वार को खोलकर भविष्य देखते थे, दूर की घटनाएं देखते थे, देवताओं के दर्शन करते थे, शक्ति लोक में जाते थे। लेकिन अगर किसी का मन अस्थिर हो तो वह इस द्वार को बुरे रूप में देख लेता है। पांचवा कारण है कि कर्मों की परछाई, यह बहुत ही बड़ा रहस्य है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। हर इंसान के कर्मों का प्रकाश और अंधकार होता है, और जब कर्म मन पर भारी बनते हैं तो उनकी छाया रात में सपने के रूप में दिखाई दे सकती है। इसे ही पुराणों में कहते हैं कि कृत कर्म की छाया स्वप्न में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को दुखी
देखता है तो सपने में काला साया उसका पीछा करता हुआ दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो सपने में वह डरावनी जगह में खो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है तो सपने में कोई दूसरा व्यक्ति उसे दबाता हुआ लगेगा। ऐसा इसलिए कभी कभी आप इसे चेतावनी भी समझ सकते हैं। छठवां कारण है कि गलत दिशा में सोने से भी आपको सपने आते हैं। वास्तु का अद्भुत नियम है। गुरुजी बताते हैं कि गलत दिशा में सोने से नकारात्मक ऊर्जा सिर पर चढ़ जाती है, विशेषकर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर सिर करके सोने से। इन दिशाओं में बुरे सपने, साया, नींद में डर, किसी का दबाना, रात में जग जाना, यह बहुत आम बात है। लेकिन सोने की सबसे श्रेष्ठ दिशा दक्षिण और पूर्व है। इन दिशाओं में नींद भी अच्छी आती है और सपने भी शांतिपूर्ण आते हैं। सातवां कारण है कि आत्मा का शरीर से ढीला संबंध होता है। जब नींद गहरी होती है तो आत्मा शरीर से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। उस स्थिति में हमें आवाज़ें सुनाई देना, जैसे कोई पास खड़ा हो, कोई दबा रहा हो, ऐसा महसूस होता है। शरीर हिल नहीं सके, कुछ दिखाई देना, यह सब का अनुभव होता है। कई बार लोग इसे भूत समझ लेते हैं, पर वास्तव में यह सूक्ष्म स्थिति का अनुभव होता है। आठवां कारण है स्थान की ऊर्जा भी प्रभावित करती है। कुछ जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जैसे पुराना कमरा हो गया, अंधेरा कोना हो गया, जहाँ पर गुस्सा रहता हो, विवाद होता हो, जहाँ धूप दीप नहीं किए जाते हैं, कूड़ा गंदगी पड़ी रहती हो। ऐसी जगह पर सपने भी भारी और डरावनी आती हैं। यह कोई बार का भूत नहीं है, उस जगह की मिट्टी का दबाव होता है। नवा कारण होता है कि अधूरी आत्माएं, कुछ प्राण ऐसे होते हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, वे सपने में संकेत देते हैं। पुराण कहते हैं कि जो व्यक्ति संवेदनशील होता है उसे सूक्ष्म लोक पहले ही दिखाई देता है। इसीलिए कभी कभी कोई परिचित, कोई अनदेखा चेहरा, कोई पुरानी आत्मा सपने में सूक्ष्म रूप में प्रकट हो सकती है। 10वां कारण है देव संकेत। इसी को भूत समझ लेना। कभी कभी देवताओं भी कठोर रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य उसे गलत समझ लेता है, जैसे भैरव, काल भैरव, शिव के गण, यमदूत, पितृ रक्षक देव। इनके तेजस्वी रूप कई बार सामान्य व्यक्ति को डरावने लगते हैं, परंतु वे हानि नहीं करते हैं, मनुष्य की रक्षा ही करते हैं। सपना कभी भी बिना किसी कारण के नहीं आता है। हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यह संदेश अच्छा है या बुरा है, यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। सपने में भूत का दिखाई देना मन को चेतावनी होती है। कई बार यह चेतावनी होती है कि आपका मन बहुत बोझिल है, आपने अपनी ऊर्जा को कमज़ोर कर लिया है, आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप दबा रहे हैं, आपकी सोच नकारात्मक दिशा में जा रही है। हमारे शास्त्र मन दर्पण संकेत कहते हैं, जैसे आपने सपने में कोई आपका पीछा कर रहा है तो यह संकेत है कि बचपन या वर्तमान की कोई चिंता आपको खा रही है। अगर कोई काला साया आपको दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि अपूर्ण भावनाएं दबकर भारी हो चुकी है। सपना कभी कभी ऊर्जा का रिसाव का भी संकेत होता है। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ पर ऊर्जा कमज़ोर होती है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा जल्दी से प्रवेश कर जाती है। अगर सपने में आपका दम घुटता हो, आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, कोई छाया पकड़ रही हो, कोई दबा रहा हो, शरीर नहीं हिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा की बैटरी कमज़ोर हो चुकी है। इसे आधुनिक विज्ञान में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में इसे ऊर्जा रिसाव अवस्था कहते हैं। सपने में भूत दिखना दिशा संकेत बदलने का संकेत है। पुराणों में लिखा गया है कि भयानक स्वप्न परिवर्तन का अगर दूत होता है, यानी कई बार ऐसा सपना बताता है कि आपकी जीवन की दिशा गलत है, आपके आसपास के लोग गलत है, आपका मन गलत चीज़ों को पकड़ के बैठा है, आप जिस लक्ष्य पर चल रहे हैं वह सही नहीं है। इसीलिए देवगण आपको अंधकार रूप दिखाकर संकेत देते हैं, रुक जाओ, गलत राह पर मत चलो। यह सपने ऊर्जा शिकारी व्यक्तियों को भी संकेत होती है। हर इंसान ऊर्जा नहीं देता है, कुछ लोग ऊर्जा को खींचते भी हैं। प्राचीन भाषा में इसे कहते हैं ऊर्जा भक्षक, प्राण शोषक व्यक्ति, तामसिक साथी। अगर सपने में काला चेहरा कोई आपके पास
आकर ताक रहा हो, कोई आपकी गर्दन पर हाथ रख रहा हो, कोई आपसे कुछ छीन रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा को चूस रहा है। सपना उसी का प्रतीक रूप में दिखाई देता है। सपने में भूत का आना आपका कमज़ोर आभा मंडल दिखाता है। आभा मंडल कमज़ोर क्यों होता है? हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, लगातार चिंता में रहते हैं, गलत दिशा में सोते हैं, गंदी जगह पर तनाव, गुस्से में, गलत खान पान में सोते हैं, तो हमारे ऑरा में छेद हो जाते हैं और सपने में अजीब से स्वरूप दिखाई देते हैं। ऋषि कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश की कमी होती है वहाँ पर छाया अपना आतंक मचाती है, यानी आपकी आध्यात्मिक रोशनी कम हो गई है, इसीलिए आपको सपने आ रहे होते हैं। सपना कभी कभी पितरों का भी संकेत होता है। ध्यान से देखें, सपनों में दिखने वाला हर चेहरा डरावना भूत नहीं होता है। कभी कभी वह पितर, दादा, पुरखे या आत्माएं हो सकती हैं जो हमें संदेश देना चाहते हैं, लेकिन जब इंसान इन्हें नहीं पहचान पाता तो मन डरावना रूप बना देता है। पुराण कहते हैं कि पितर संकेत में कठोर, सत्य में शुभ होते हैं। पुराणों में 5 प्रकार के भूत सपने बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्मवैवर्त और कश्यप संहिता में 5 प्रकार के प्रेत सपने बताए गए हैं। पहला है छाया प्रेत सपना, यह किसी तनाव की छाया के रूप में आता है। दूसरा है भ्रम सपना, यह मन का भ्रम, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा है सूक्ष्म लोक का संकेत, यानी कोई जीव ऊर्जा आपको दिखाई देती है सपने में। चौथा है क्रम स्वप्न, अतीत के कर्मों की प्रतिकृति सपने के रूप में आती है। पांचवा है रक्षक स्वरूप सपन, यानी पितर, भैरव या यक्ष चेतावनी दे रहे होते हैं। सभी को भूत समझ लेना आपकी सबसे बड़ी गलती है। सपना हमारे आने वाले संकट की सूचना भी हो सकता है। कई बार डरावने सपने आने वाले समय की समस्या के ओर संकेत करते हैं कि कोई आर्थिक संकट या स्वास्थ्य समस्या, गलत निर्णय या शत्रुता, दुर्घटना होने वाली हो सकती है। पुराणों में इसे अलौकिक चेतावनी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा गया है, प्राग सपन भवति संकट आगमनम, अर्थात आने से पहले आने, यानी सपना पहली चेतावनी देता है। कुछ सपने पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं। यदि सपने में आपको अज्ञात स्थान, अजीब लोक, खंडर, किले, जंगल या पुराने युग के लोग दिखें तो ये पिछले जन्म की छवि भी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा पुराने जन्मों की स्मृतियाँ पूरी तरह नहीं मिटा सकती है, वह गहरी नींद में उभर जाती है। गुरुजी का सबसे बड़ा वचन है। गुरुजी कहते हैं कि डरावने सपने देवता नहीं देते हैं, वे मन और ऊर्जा की ही देन होती है। इसका मतलब सपनों को कभी दुश्मन मत समझो, उससे अपने संकेतों को समझो, क्योंकि सपना दुश्मन नहीं होते हैं, सपने दर्पण होते हैं। गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि सपना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, और भूत का सपना तो बिल्कुल भी नहीं। इनके पीछे 12 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आम लोग जानते ही नहीं हैं। आज हम उन 12 कारणों के समझेंगे जो प्राचीन भाषा, आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य तीनों के मिश्रण के रूप में हैं। पहला कारण है मन का काला घर। गुरुजी कहते हैं, जहाँ पर मन अंधकार से भरा होता है वहाँ पर सपने भी अंधकार के ही आते हैं। यानी आपको लगातार चिंता, अवसाद, निराशा, भय, क्रोध, दुख में हो तो इन सब का जमा हुआ अंधेरा रात को रूप लेकर सामने आता है। इसका भूत से कोई लेना देना नहीं है, यह आपके मन का ही साया होता है। दूसरा है तामसिक भोजन। रात के समय अगर हम मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब, तला भुना, भेड़ बकरी का मांस या तेज मसाले लेते हैं तो यह सब शरीर में जाकर तामस ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, और जब तामसिक ऊर्जा बढ़ेगी तो सपने भी भारी आएंगे। गुरुजी कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। गलत दिशा में सोना, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में सिर करके सोना, दक्षिण पश्चिमी कोने में सोना या दक्षिण पूर्व दिशा में सिर करके सोना, आपके दबाव वाले सपने आते हैं। छाया वाले, डर, बेचैनी, बेहोशी, हल्का पक्षाघात का अनुभव, यह बहुत ही आम बात है। इसीलिए हमेशा सही दिशा में सैर करके ही सोना चाहिए। अगर आपका ऑरा कमज़ोर होता है तो लगातार फ़ोन चलाने के कारण, देर रात जागने के कारण, मानसिक तनाव के कारण या नकारात्मक वातावरण के कारण जब ऑरा कमज़ोर हो जाता है
तो ऊर्जा जंतु तुरंत दिखने लगते हैं, जिसे आम लोग भूत समझ लेते हैं। अगर कमरे में नकारात्मक हवा है, कुछ कमरे बिना धूप के गंदे, अंधेरे, पुराने और बंद रहते हैं, जिनमें नेगेटिव ऊर्जा जमा हो जाती है। अंधेरापन और ठहराव दोनों ही डरावने सपने उत्पन्न करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जहाँ पर धूप नहीं होती है वहाँ पर दैत्य खेलते हैं। छठवां कारण है पितरों का संकेत। यह सबसे समझा जाने वाला क्षेत्र है, क्योंकि कभी कभी हम गलत समझ लेते हैं कि दादा, पूर्वज, पुराना संबंधी कोई अधूरा काम सपने में प्रतीक बनकर आते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते तो वे डरावने रूप में बदल जाते हैं। पितर कभी हानि नहीं देते हैं, वे केवल संकेत देते हैं। सातवां कारण है ऊर्जा शोषक लोग। आपके आसपास महाराज जी कहते हैं कि कुछ लोग भूत नहीं होते हैं, पर उनके व्यवहार भूत जैसे लगते हैं। जैसे कुछ लोग आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इनका प्रभाव रात को सपना बन जाता है। अगर सपने में कोई चेहरा आपको चूस रहा हो, कोई निगाहें आपको घूर रही है, कोई आपकी शक्ति ले रहा है, तो यह कोई भूत नहीं, यह आपके जीवन का कोई ही ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा को खींच रहा होता है। आठवां कारण है कि बचपन का डर परछाई बनना। जिन बच्चों को रात को डराया गया, बुरे प्रसंग दिखाए गए, डराकर सुला गया, उनके अवचेतन मन में ये छवियां बस जाती हैं और बड़े होने पर भी सपने में आती रहती हैं। यह कोई वास्तविकता का भूत नहीं है, बचपन का दबा हुआ डर होता है, जिसी कारण से डरावने सपने आते हैं। सूक्ष्म लोक का हल्का स्पर्श होता है। गुरुजी कहते हैं कि हर दुनिया की एक परत होती है, नींद में वह परत पतली हो जाती है। नींद में ऊर्जा, जीव, सूक्ष्म छाया, प्राकृतिक चेतनाएं हल्के रूप में दिख सकती है। ये हानिकारक नहीं होती हैं, ये सामान्य व्यक्ति डर जाता है। कर्मों का दबाव भी सपनों के रूप में उभर कर आता है। कभी कभी कर्मों की छाया इस तरह पीछा करते हैं। पुराण कहते हैं कि कर्म सपन के रूप में धारण करते हैं, अर्थात आपने जिसको दुख दिया, जिसका अपमान किया, जिसका दिल दुखाया, उनका कर्म छाया रूप में सपने के रूप में दिखाई दे सकता है। नींद में प्राण अलगाव का अनुभव होता है। यदि आप प्राण विच्छेद की क्षणिक अवस्था है, इस अवस्था में शरीर लकवाग्रस्त, मन जगा हुआ, दृश्य अजीब, छाया दिखती है, कोई दबा रहा है, पर असल में यह प्राण स्थिति का बदलाव होता है। 12वां कारण है कि यह चेतावनी भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपके सपने लगातार डरावने, बहुत गहरे, बार बार एक ही तरह के, किसी काले रास्ते, किसी खाई या किसी मृत आत्मा, किसी सर्प या किसी छाया के रूप में दिख रहे हैं, तो समझिए कि यह चेतावनी है कि आपका जीवन गलत दिशा में जा रहा है। देवता कठोर रूप में बोल रहे हैं कि संभल जाओ। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति रात के तीसरे पहर में भूत पिशाच देखता है, वह वास्तव में अपने कर्मों की परछाई देखता है, किसी प्रेत की शक्ति को नहीं। अगर रात के पहले पहर में आपको सपना आता है तो यह मन की अशांति बोलती है। यानी आपको रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई सपने में भूत, काला छाया या काले जीव, डरावने चेहरे दिखाई दे, तो समझ ले यह नकारात्मक शक्ति बाहरी नहीं, यह आपका तनाव, दबाव, मानसिक थकान, डर, अवसाद, चिंता, इन सब का मिश्रण है। ज़्यादातर लोग जो दिन में परेशान होते हैं, जिनके मन में गुस्सा, चिंता, असहजता भरी होती है, उन्हें पहले पहर में ही ऐसे डरावने सपने आते हैं। ये संकेत दे रहा होता है कि अपने मन को शांत करो, रुक लो, संभलो और प्रत्येक सपने पर विचार ठीक से करो। पुराण कहते हैं कि मन ही भूत है और मन ही देव है। पहले पहर में सपनों में भूत आपकी अनियंत्रित स्थिति है, यानी आपका मन अनियंत्रित है, इसीलिए आपको पहले पहर में डरावने सपने आते हैं। रात का दूसरा पहर सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है, यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय, यह समय साधकों का समय माना गया है। जो भी सपने इस समय में आते हैं वे ऊर्जा और वातावरण से जुड़े होते हुए इस समय अगर भूत, पिशाच, काले आंकड़े, साये या आक्रमण करने वाली शक्तियाँ संकेत दें, तो यह संकेत है कि आपके पास की ऊर्जा भारी है, घर में अशुद्धि है, बिखरी हुई वस्तुएं हैं, टूटे हुए आइटम है, लंबे समय तक झगड़ा होता है, चिंता है या नींद का टूट जाना, कमरे में बासी हवा है, गंदगी है।
इन सब का प्रभाव आपकी ऊर्जा परत पर पड़ता है और वह सपने में भूत पिशाच के रूप में दिखाई देती है। गुरुजी कहते हैं जब ऊर्जा भारी होती है तो रूप लेकर आना शुरू कर देता है, यानी आप जो देखते हो वह प्रेत नहीं बल्कि आपके घर का असंतुलन होता है। रात के तीसरे पहर में आत्मा आपको भविष्य दिखाती है। यह समय सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय सबसे रहस्यमय समय माना गया है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश करते हैं। इस समय में आने वाले सपने को सपनों का राजा कहा गया है, क्योंकि ये सपने हमें भविष्य की आहट देते हैं, हमें आध्यात्मिक शक्ति का खुलासा करते हैं, हमें आने वाले जीवन की चेतावनी देते हैं, हमें अपने कर्मों का सार दिखाते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति भूत, अंधेरी परछाई, काला बड़ा जीव, खिड़की पर खड़ी आकृतियाँ, पीछा करता हुआ साया देखता है तो इसका अर्थ बहुत ही गहरा होता है। तीसरे पहर का भूत सपना वास्तव में क्या कहता है? गुरुजी बताते हैं कि इस समय दिखाई देने वाला डर वास्तव में आने वाली घटना की घंटी होती है, यानी बड़ी परिवर्तन की आहट होती है। आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव, बड़े निर्णय या बड़ा नुकसान या लाभ होने वाला है। कुछ बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जैसे भूत पिशाच का अर्थ होता है कि आपके अवचेतन मन को चेतावनी दे रहा है कि आप तैयार हो जाओ। तीसरे पहर का भूत कभी कभी आपकी आध्यात्मिक उठान भी होती है। गुरुजी कहते हैं जो साधक ऊपर उठने लगते हैं उसे पहले नीचे की शक्तियाँ दिखाई देती है, यानी आप आध्यात्मिक हो, प्रार्थना करते हो, भक्ति करती हो, तो किसी साधना के निकट हो, तो तीसरे पहर वाले सपने में भूत पिशाच आपकी चेतना से अलग होने वाली नकारात्मक शक्ति होती है। ये आपको छोड़ने से पहले आपके सामने एक बार प्रकट होती है, इसलिए इनसे डरना नहीं चाहिए। यदि सपने में भूत आपके पास खड़ा हो जाए तो इसका अर्थ है कि आपने किसी पुराने भावनात्मक दर्द को अभी मुक्त ही नहीं किया है। आपका दिल अभी भी किसी बात में उलझा हुआ है, कोई अधूरा कार्य आपको खींच रहा है, कोई व्यक्ति जिसकी नकारात्मकता आपको प्रभावित कर रही है, कोई भय जिसने आपकी आत्मा को बांध रखा है। सपना कह रहा है कि छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। अगर भूत हमला करे या पीछा करे तो इसका मतलब होता है कि आप खुद से भाग रहे हो। आपको एक निर्णय लेना है, आपको किसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा कमज़ोर है, लगातार झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा है, चिंता है, बुरे विचार हैं, ये सब मिलकर एक साया बनाते हैं जिसे हम अपने पिशाच समझ लेते हैं। तीसरे पहर में ऐसे सपने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुराणों में कहा गया है यदा सपने भयम दर्शते तदा चिंतन परिवर्तनस्य आहन कुर्वति, अर्थात सपने में भय दिखे तो समझो मन परिवर्तन बुला रहा है, यानी आपका आत्मा कहती है अब बहुत हो गया है, खुद को बदलो। अगर बार बार एक ही भूत दिखे तो इसका अर्थ है कि आप एक ही गलती को बार बार कर रहे हो, कोई सीख नहीं ले रहे हैं, कोई संबंध आपकी ऊर्जा खा रहा है। अगर किसी हानिकारक चीज़ से जुड़कर बैठे हो, घर में नकारात्मकता स्थायी हो गई है, तो इस प्रकार के सपनों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। तीसरे पहर का भूत कभी कभी दिव्य संकेत भी होता है। गुरुजी कहते हैं कि नकारात्मक रूप में छिपा संदेश कई बार सकारात्मक होता है। कुछ काम होने से पहले, बहुत ही शुभ होने से पहले एकदम ऊर्जा में हलचल होती है। इस हालात में सपनों में छाया, आवाज़ें, डर, भूत पिशाच दिखाई देना बहुत सामान्य सी बात है। यह शरीर की ऊर्जा रीसेटिंग होती है। अगर सपने में भूत बोलता हो तो यह बहुत ही गंभीर संकेत है। इसके 3 अर्थ हैं कि आने वाली चेतावनी, कुछ बड़ा होने वाला है, कहीं कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। अवचेतन मन का संकेत होता है कि आपके मन में दबे गहरे दर्द, डर, पछतावा अब बाहर निकल रहा है। आध्यात्मिक जगत का संवाद, कभी कभी पूर्वज आपको किसी गलती से रोकने आते हैं या किसी रास्ते पर चलने का इशारा देते हैं। तीसरे पहर भूत दिखे तो डरे नहीं, इसे समझे यह आपके मन का आईना होता है, यह चेतना का दर्पण होता है, ऊर्जा का संकेत होता है, भविष्य का संकेत होता है। तीसरे पहर में आया सपना जीवन परिवर्तन का मार्गदर्शक होता है।
कुछ ऐसे सपने सिर्फ उन लोगों को आते हैं जिनका आभा मंडल संवेदनशील होता है। हर इंसान की ऊर्जा परत अलग होती है। कुछ लोग पत्थर जैसे मजबूत, लेकिन कुछ लोग मक्खन जैसे संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील लोग दूसरों की बातों को जल्दी दिल पर लेते हैं। भावनाएं ज़्यादा गहरी होती हैं। दिमाग तेज चलता है। कल्पना शक्ति ज़बरदस्त होती है। नींद हल्की होती है। ऊर्जा परिवर्तन को जल्दी पकड़ लेते हैं। ऐसे लोग सपने में भूत, छाया, पिशाच, अंधेरा, इन सब का अनुभव बहुत ही ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इनका मन और चेतना दोनों खुली होती हैं। जिनके भीतर छठी इंद्री सक्रिय हो जाती है, वे ऐसे सपनों के लिए चुंबक होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तीसरी आँख का जन्म अर्ध खुली हो तो वह अधूरी ऊर्जा को सूक्ष्म रूप में देखता है। ये लोग आवाज़ें जल्दी महसूस करते हैं, कमरों की ऊर्जा पहचान लेते हैं, चेहरों पर लिखी बात पढ़ लेते हैं, खतरा दूसरों से सूंघ लेते हैं, और यही क्षमता सपनों में भूत पिशाच के रूप में बनकर आती है। अब असली प्रेत नहीं होते हैं, ये आपके ही अंदर अति संवेदनशील चेतना के रूप में होते हैं। जिनके पूर्वज उन पर ध्यान रखते हैं, उन्हें नकारात्मक सपने आते हैं। यह बात बहुत गहरी है। बहुत से लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूर्वज अपनी संतान को संकेतों में मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको कोई पुश्तैनी कर्म, घराना या किसी अधूरे काम से जुड़ा है, तो कोई पूर्वज चाहता है कि आप कोई गलती न करें, तो वे संकेत देने लगते हैं। लेकिन पूर्वजों के संकेत हमेशा दिव्य रूप में नहीं आता है। कभी कभी यह संकेत डर, छाया, भूत, पिशाच, अंधेरे के रूप में आता है। याद रखिए, ये हानि नहीं हो सकते, ये सुरक्षा और चेतावनी के रूप में होते हैं। जिन घरों में ऊर्जा असंतुलित होती है, वहाँ पर ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं। घर के वातावरण से मन की दुनिया बहुत ही प्रभावित होती है। ऐसे घरों में सपने ज़्यादा आते हैं जहाँ पर झगड़े हो, आर्थिक तनाव हो, महिलाओं का मन दुखी रहता हो, टूटी फूटी वस्तुएं हो रहती हो, जहाँ पर घर में ज़्यादा अंधेरा और गंदगी फैली रहती हो, जहाँ पुराने कपड़े और सामान जमा रहता हो। ऐसे घरों की ऊर्जा भारी होकर सपने में पिशाच छाया के रूप में बदल जाती है। गुरुजी कहते हैं कि ऊर्जा जब रुकी होती है तो वह रूप धर लेती है। जिन लोगों का मन बचपन में डरा हो, सपने में वह रूपक देखते हैं। बहुत लोगों के साथ बचपन में डरावने किस्से, अंधेरे कमरे या किसी का डांटना, अचानक शोर, छाया दिखाकर डराना, रात में रोकर सोना, ये सब होते हैं। ऐसी यादें अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। फिर जीवन में जब कभी तनाव आता है, एकाकीपन होता है, टूटन आती है, तो वही पुराना बचपन वाला डर सपने में भूत पिशाच का रूप ले लेता है। कुछ लोग आध्यात्मिक जन्म वाले होते हैं, उन्हें भी ऐसे सपने आते हैं। लेकिन ये लोग कितने भी साधारण दिखें, इनकी आत्मा बहुत पुरानी होती है। ऐसे लोग जल्दी भक्ति की ओर खींचते हैं, जल्दी मंत्रों से प्रभाव महसूस करते हैं, अकेले बैठकर बातों में गहराई महसूस करते हैं, सूक्ष्म लहरों को पकड़ लेते हैं। इनके सपने में आने वाले अंधेरे छाइयाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का रूपांतरण होती है। यह डराने के लिए नहीं, आपको उठाने वाली होती है। जिनकी नींद अधूरी होती है, उनके सपने में भय जल्दी प्रवेश करता है। अगर आप उठ कर सोते हो, मोबाइल लंबे समय तक चलाते हो, रात में खाना देर से खाकर सोते हो, अगर सोते समय टीवी देखती हो, नींद गहरी नहीं आती है, तो अवचेतन मन आधा जागता हुआ रहता है। और इसी अवस्था में हर संवेदना भूत पिशाच होकर दिखाई देने लगती है। गुरुजी कहते हैं, जब मन थका हुआ होता है, वही सबसे बड़ा प्रेत होता है। जिन लोगों के जीवन में बड़ा मोड़ आने वाला होता है, उन्हें ऐसे सपने आने दिखाई देते हैं। ये बहुत ही रहस्यपूर्ण बिंदु है। शास्त्र कहते हैं कि बदलाव से पहले चेतावनी आती है। अगर आपकी ज़िंदगी में विवाह होने वाला हो, नौकरी बदलने वाले हो, घर बदलने का समय आ रहा है, आर्थिक उतार चढ़ाव आने वाला है, स्वास्थ्य बदलाव होने वाला है, तो मन ऊर्जा संकेत देने वाला होता है। ये संकेत कभी कभी सपने में अंधेरी शक्तियों के रूप में दिखाई देते हैं। जिनका मन बहुत समय से दबा हुआ होता है, वे नकारात्मक रूप में ज़्यादा देखते हैं, जैसे किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, दर्द को अंदर दबाए बैठे हो, रोने को रोक के रखा है, मन दुखी रहता है, कोई पछतावा छिपा रखा है। अवचेतन मन में रात में उन दबी हुई भावनाओं को भूत पिशाच के रूप में आकर वे सपने के रूप में दिखाई देते हैं। यह डर नहीं होता है, यह आपकी भावनाओं का ही रूप होता है।
कुछ लोग दूसरों की ऊर्जा जल्दी पकड़ लेते हैं, इसी कारण से उन्हें ऐसे सपने आते हैं। किसी के पास बैठते ही उनकी ऊर्जा थकान महसूस करते हैं। किसी उदास इंसान से मिलकर खुद उदास हो जाते हैं। खुश मिजाज आदमी को देखकर खुशी हो जाते हैं। नकारात्मक जगह का प्रभाव तुरंत महसूस कर लेते हैं। इनकी यह संवेदनशीलता सपनों में छाया आकृति, भूत पिशाच, अंधेरा के रूप में दिखाई देती है। वास्तव में ये ऊर्जा के रंग होते हैं, कोई भूत नहीं होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि डर से बड़ा कोई भूत नहीं और विश्वास से बड़ा कोई देव नहीं। हम आज जानेंगे कि अगर आपको बार बार सपने आ रहे हैं तो सुबह उठते ही पहले पानी का प्रयोग कीजिए। 1 मिनट में आपकी ऊर्जा बदल जाती है। जैसे ही आप सपने से उठें तो 1 लोटा पानी का लेकर उसे नल के नीचे बहा दें। इस दौरान आप बोलें, डर जाए ऊर्जा लौटे, मेरा मन स्थिर रहे। इससे तुरंत आपकी ऊर्जा बह जाती है। शास्त्र कहते हैं कि पानी भय का सबसे बड़ा समन है। उठते ही पैर जमीन पर नहीं रखें। 3 सेकंड का नियम है कि गुरुजी कहते हैं कि डरावना सपने देखने के बाद तुरंत धरती का भय ग्रहण कर लेती है। इसलिए जैसे ही आप उठे पहले हाथों को देखो, 3 बार चेहरे पर फिराओ, फिर जमीन पैर रखो। यह मंत्र सम्मान प्रक्रिया है जो नकारात्मकता को धरती में उतरने से रोकती है। नीम का पत्ता, अगर आपको रोज सपने में आते हैं तो एक नीम का छोटा सा पत्ता तकिए के नीचे रख कर सोएं। नीम नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु होता है। पुराणों में लिखा है, नीम के बिना रात्रि की रक्षा अधूरी होती है और यह उपाय सैकड़ों साल से सिद्ध माना गया है। अपने कमरे में प्रकाश तंत्र सक्रिय करें। पूरी कमरे में रात को अंधेरे में नहीं सोए। हल्का दीप या हल्की नाइट लाइट या हल्की रोशनी, ये तीनों ऊर्जा संतुलन है। क्योंकि अंधेरे ऊर्जा को भारी बना देता है और रोशनी उसको जगमगाती है। और सपने में अगर ऊर्जा भारी होती है तो वह भूत का रूप ले लेती है। सोने से पहले तकिए पर 30 सेकंड का ऊर्जा शुद्धिकरण जरूर करें। तकिए को हाथ में लेकर 3 बार फूंक मारें और कहें, जाए भय आए शांति। यह कोई टोना टोटका नहीं बल्कि आभा मंडल का प्रोग्रामिंग का तरीका है। इसे मन का यह वाक्य निर्देश मानता है और रात को वही प्रोसेस चलता है। रात को भूत दिखाई देने के बाद 90 मिनट तक अकेले नहीं बैठना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है कि डरावने सपने के बाद मन कमज़ोर होकर विचार आकर्षण मोड में आ जाता है। अगर उसी वक्त आप अकेले बैठे हैं, उदास बैठे हैं या मोबाइल में अंधेरा देख रहे हैं तो आपका मन भारी ऊर्जा को खींच लेता है। गुरुजी कहते हैं कि डर के बाद मन पिपासा बन जाता है। इसलिए सपने तुरंत आने के बाद बातचीत करें, पानी पिए, थोड़ा रोशनी में जाएं ताकि मन स्थिर हो। सोने से पहले नमक का प्रयोग करना भूतों वाले सपने के लिए सबसे तेज उपाय है। बाथरूम में एक मुट्ठी नमक लेकर उसे बेसिन में रख दें। नहाते समय थोड़ा सा पानी बहने दें। यह सॉल्ट एयर क्लीनिंग है जो कमरे और शरीर की भारी ऊर्जा को तोड़ देती है। सपने में भूत का दिखना 90% तक कम हो जाता है। दीपक का उपाय सबसे प्रमुख है। अगर आपको बार बार कोई आकृति, छाया, साया पीछा करता हुआ दिखे, रात को सोने से पहले एक दीपक जलाकर 3 मिनट के लिए अपने कमरे के बीच में रखें, फिर उसे बाहर मंदिर में रख दें। क्योंकि दीपक ऊर्जा को टुकड़ों में तोड़ देता है। गुरुजी कहते हैं कि दीप त्वचा, मन, वायु का संतुलन करता है। काला तिल सपने को डर से खत्म कर देता है। रात को सोने से पहले अपनी हथेली पर 7 काले तिल रखें, फिर उन्हें फूंक मारकर हवा में उड़ने दें। यह भय समाप्ति तंत्र है। यह सदियों से सिद्ध है। सपने में अगर भूत दिखाई दे तो 24 घंटे के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी को बुरी नज़र का दोष नहीं दे। किसी को यह कहें कि आपके ऊपर कुछ है, यह मत बोलें। खुद को कमज़ोर न समझें। डर को मन में नहीं बैठने दे। अकेले अंधेरे कमरे में नहीं बैठे। रात को क्रोध नहीं करें, झगड़ा बिल्कुल नहीं करें, भय को बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं करें। शास्त्रों का राज है कि ऐसे सपने 24 घंटे की शांत अवस्था का नियम है। शास्त्र कहते हैं दिन में कोई बड़ा
निर्णय नहीं लो जिस दिन रात को आपको भयानक सपना आया हो, क्योंकि मन उदास उसी दिन शांत अवस्था में नहीं होता है। बस उस दिन हल्के काम, हल्की सोच, हल्की बातें करो। रात में तेज हवा चल रही हो तो ऐसे सपने आए हो तो क्या करें? इस स्थिति में ब्रह्मांड की ऊर्जा सक्रिय होती है, तो चंदन जलाएं, कपूर जलाएं, तुलसी में जल दें और ओम मंत्र का जाप करें। ये 4 काम करें, आपके पूरे घर के वातावरण को शांत करके मन को संतुलित कर देते हैं। और सबसे शक्तिशाली मंत्र, इसको 27 बार बोले, ओम संरक्षणाय नमः। इस मंत्र में डर को जड़ से हटाने की शक्ति होती है। 21 बार बोलने से मन एकदम स्थिर हो जाता है। सपने में भूत पिशाच का दिखाई देना भूत प्रेत की समस्या नहीं है, यह ऊर्जा सूचना है और इन उपायों से ऊर्जा संतुलित हो जाती है। बस आपको डर को पहचानना है और नकारात्मकता को बहा देता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।